अगला ये जो प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे है इसका नाम है थाईडॉग प्रवाही क्वाथ। देखिए थाईडॉग प्रवाही क्वाथ जो प्रोडक्ट्स होता है ये एक्चुअली हमारे शरीर का एक हॉर्मोन्स होता है थायराइड। जनरली आज देख लो कि थायराइड की प्रॉब्लम है। थायराइड को देखो बीमारी वगैरह मत बोला करो, बीमारी तो एक्चुअली नहीं है ये। हमारे शरीर में थायराइड हॉर्मोन्स पहले से ही है, वो पहले से ही निकल रहा है, लेकिन हमारे गड़बड़ लाइफस्टाइल की वजह से, खान पान की वजह से उसका संतुलन हमने खराब कर दिया है। या तो खूब ज्यादा निकल रहा है तो भी दिक्कत, कम निकलेगा तो भी दिक्कत, बस यही एक प्रॉब्लम है। और थायराइड हार्मोन कोई सिंगल नहीं होता है, दो तीन होते हैं, जैसे T3, T4, TSH, तो मिला के एक संतुलन बना रहना चाहिए, लेकिन वो बन नहीं पा रहा है। और महिलाओं में ये दिक्कत ज्यादा है। अब आप पूछोगे सर क्यों दिक्कत है, तो बहुत सारे कारण है। कारण क्या है कि भाई सबसे बड़ा तो उनके बॉडी में पोषक तत्व की ही गड़बड़ है। कैल्शियम या तो खूब ज्यादा या तो खूब कम, आयरन या तो ज्यादा या तो कम, और भी कई सारे ऑटोइम्यून समस्या हो जाती है। तो इन्हीं कुछ कारणों से की वजह से वो हमारा थायराइड हार्मोन्स बिगड़ जाता है। तो अपना जो प्रोडक्ट क्या करता है, वो उस चीज को क्या करता है, वापस से संतुलन में बना के रखने का काम करता है। और जो हमारे गले के पास थायराइड ग्लैंड होता है जो खराब हो रहा है, हाइपर एक्टिव हो चुका है या कम एक्टिव है, उसको वापस से एक्टिव मोड में रखने का काम करता है। सो इस थाईडॉग को बनाने में हमने वैसे तो बहुत सारी चीजों का यूज किया है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए। एक तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट अश्वगंधा, हमारे उस हार्मोन का जिनका कम निकलता है उसको बढ़ाने का काम करता है। उसके बाद इसमें नेटल लीफ एक्सट्रैक्ट होता है। नेटल लीफ जो होता है वो स्पेशली आयरन की मात्रा का संतुलन बनाता है। आयरन जरूरी होता है, TSS लेवल के लिए जरूरी होता है। इसमें आपका फाइटर अपना त्रिकटु एक्चुअली सोंठ, काली मिर्च और पीपली से बनता है, और इसका काम हमारे थायराइड के जो साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे बॉडी में सूजन, वेट बढ़ जाना, खाने की बहुत ज्यादा इच्छा होना, उसके बाद पाचन क्रिया में गड़बड़ी होना, इन सभी पे काम कर लेता है। तो थायराइड और साथ में जो उसके साइड इफेक्ट, सभी के लिए सिंगल प्रोडक्ट कंप्लीट, यही कंप्लीट प्रोडक्ट होता है। तो इसको हम अकेले नहीं देते, हमेशा हम 3-4 प्रोडक्ट के साथ मिला के देंगे। क्योंकि देखो एक बात बता दूं आपको, कभी भी अगर ऐसा कोई आपसे पूछता है कि भाई साहब आपने 4 प्रोडक्ट क्यों दिया, आपको क्या लगता है कि हमारा शरीर किन चीजों से ठीक होता है? जो हम दवाई खाते हैं वो ठीक करता है, या जो आप ये रस पियोगे इसमें जो पौधे और जड़ी बूटियां और पत्ते पड़े हैं इससे ठीक होता है? एक्चुअली हमारा शरीर क्या है ना, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। जब भी हमें कोई बीमारी होती है तो शरीर जो है ऑटोमेटिक ही काम करता है, लेकिन वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो हमारा इम्यून सिस्टम थोड़ा सा जब कंफ्यूज आता है तो हम जो प्रोडक्ट यूज करते हैं, चाहे दवाई चाहे जो भी कुछ, वो उसको एक रास्ता दिखाते हैं, भाई तुमको यही करना था जो तुम भूल गए हो, तो बस वो करता है, फिर आप ठीक हो जाते हो। दैट्स यही एक छोटी सी बात। आपको ये सुनने में बहुत आसान लग रही है, बट एक्चुअली इतना आसान है नहीं, ये बहुत ही टेक्निकल चीज है जो कि मैंने आपको आसानी से बता दिया, वो अलग बात है। तो ये हमारा कौन कौन से प्रोडक्ट के साथ हम लेंगे वो जान लीजिए। सबसे पहले थाईडॉग दीजिएगा, खाली पेट दिन में 2 बार देना चाहिए। मात्रा 25 से 30 ml होगी। सुबह उठिए, एक बारी गुनगुना पानी पीजिए, उसके बाद ले लीजिए, और एक बारी शाम में ले लीजिएगा। 25 से 30 ml 2 बार खाली पेट थाईडॉग चाहिए, 2 बार ये ले लीजिए। दोपहर में खाने के बाद केवल एक बार आपको इम्यूनोडॉक रस जो है वो लेना चाहिए। और इम्यूनोडॉक की मात्रा जो है वो हमें कितनी देनी है, मात्र 15 से 20 ml। और शुगर होगा तो मत दीजिएगा, शुगर नहीं है तो ही दीजिएगा। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिए। तीसरा जो प्रोडक्ट आपकी मतलब देना चाहिए, वो कौन सा देना चाहिए, वो हमें देना होता है थंडर ब्लास्ट रस। सबको नहीं दे पाओगे आप, जिनका ब्लड प्रेशर लो रहेगा, नॉर्मल रहेगा, उनको दीजिए। महिलाओं को 10 ml से ज्यादा नहीं देंगे, पुरुष हैं तो थोड़ा ज्यादा दे सकते, 15 ml तक। उम्र अगर 50, 55, 60, 70, 80, 90 ऐसा कुछ भी है, कभी भी 10 ml से ज्यादा नहीं देंगे। तीसरा 3 प्रोडक्ट हमने देख लिए। चौथा प्रोडक्ट जो होगा इसके साथ वो होता है मल्टीविटामिन। मैंने आपको पहले ही बताया कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो वो आप डेलिफ्ट या वीटाडॉक में से कोई भी दे दीजिए, खाने के बाद एक दिन या रात में कभी भी। दैट्स इट, कंप्लीट। तो ये हमारा कंप्लीट थायराइड की समस्या में प्रोडक्ट हमने देख लिया। थोड़ा सा परहेज जरूरी होता है, और परहेज काफी इंपॉर्टेंट है। देखो परहेज में क्या होता है एक्चुअली, जब आप प्रोडक्ट दे रहे हो, जब उनकी थायराइड की समस्या है तब परहेज करना है। थायराइड की प्रॉब्लम सॉल्व, हार्मोन बैलेंस, उसके बाद आप थोड़ा बहुत चीजों को खा सकते हो, लेकिन जब तक है तब तक तो नहीं। एक तो देखो सोया प्रोडक्ट, सोया के जो भी प्रोडक्ट्स होंगे आप नहीं खाओगे, पहली बात। जिनको भी जैसे ज्यादा बॉडी वेट वगैरह रहता है, उनका हार्मोन कम रहता है, उनको दिक्कत रहती है। एक तो पालक, आयरन बहुत ज्यादा होता है तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल रखना है।
देन आपका पत्ता गोभी वगैरह मक्के की चीजें थोड़ा सा कंट्रोल करना है, बाकी चीजें ठीक है। तो ये आपके पूरे प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन है जो आपको देने चाहिए, और जैसा बताया गया है डू एज इट इज। आपको अगर कोई पूछता भाई साहब मेरा तो वेट ही इतना बढ़ा हुआ है, इसका क्या करें, देखो अगर थायराइड की उनको प्रॉब्लम है ना, तो आप एक्स्ट्रा वेट लॉस के प्रोडक्ट मत दीजिए, पहले उनकी थायराइड की समस्या को सॉल्व करिए, नहीं तो आपके वेट लॉस प्रोडक्ट देते रह जाओगे, उनको कभी कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली जो प्रॉब्लम है वो थायराइड की वजह से। तो इसलिए पहले हमें वही वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा, और उसके बाद भी अगर थोड़ा वेट वगैरह बढ़ा हुआ है तो देख लेंगे, कुछ प्रोडक्ट्स देके कंट्रोल कर लेंगे, बट अभी के लिए इंपॉर्टेंट। सो ये बातें हो गई, आगे चलेंगे, अगली प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। और अगला जो प्रोडक्ट आपके स्क्रीन पे है फाइटर, दैट्स कह लीजिए कि फीवोडॉक प्रवाही क्वाथ। देखिए फीवोडॉक की अगर बात की जाए तो ये चीज क्या है, बुखार। देखो बुखार क्या है, कोई बीमारी है नहीं। बुखार को समझने के लिए आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, आप समझ लो बुखार क्या होता है। देखो एक्चुअली क्या है कि मान लीजिए आपके घर पे ही कोई अगर दरवाजे पे कोई पत्थर मार दिया, तो आप क्या करोगे, या तो शांत बैठे रहोगे, या तो आके थोड़ा इधर उधर देख के चले जाएंगे, या तो थोड़ा हल्ला मचा लेंगे कि भाई कौन है, यही करेंगे बस, इतना ही, इससे ज्यादा क्या ही कर लेंगे, या कुछ ज्यादा दिक्कत होगी तो हम ढूंढेंगे उस। शरीर भी यही करता है, जैसे ही शरीर के अंदर किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया वायरस आ जाते हैं तो शरीर भी शांत नहीं बैठता, कुछ ना कुछ लक्षण दिख जाते हैं, और बुखार वही लक्षण है जो हमारे कई बार किसी किसी केस में ज्यादा होता है, किसी किसी केस में कम होता है, बट ये लक्षण ही है। और हमें इसको क्या होता है फिर हमें ये पता चल जाता है कि भाई गड़बड़ तो कुछ हो ही गई है, तो हमें उसका ध्यान रखना पड़ता है, मतलब इम्यूनिटी गड़बड़ हो गई है। अब हम लोग जो गोली वगैरह खाते हैं, जो भी कुछ करते हैं, उससे क्या फायदा होता है, बस वो आपका जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, बॉडी में जो दर्द है सॉल्व हो जाता है, आपको लगता है हम तो ठीक हो गए, बट ठीक तो नहीं हुए। हाँ आप ठीक 10 दिन बाद हो गए, आपके शरीर में कमजोरी अभी भी रहती है, सबने फील किया है। और आपका ये प्रोडक्ट क्या करेगा, फीवोडॉक प्रवाही क्वाथ के अंदर देखो पपीता है, और पपीता फाइटर आज से नहीं, 150 साल पहले से नहीं, हजारों साल पहले से यूज होता है बुखार के लिए। पहले के वैद्य लोग उसको काढ़े में यूज करते थे, अर्जुन की छाल के पहले लोग काढ़ा ही पिया करते थे, बुखार तो होने की कोई संभावना ही नहीं होती थी। तो यही सारी चीजों को डाल के हमने ये प्रोडक्ट बनाया है, और ये मत समझिए किसी से कमजोर है, भाई ये भी उतना ही ताकतवर है। तो आपके शरीर की किसी भी प्रकार की बुखार, डेंगू का, चिकनगुनिया का, या कोई भी टाइफाइड, कुछ भी बुखार हो भाई, यही प्रोडक्ट देना है। बच्चों को कितना देना है, बड़ों को कितना देना है, वो थोड़ा सा जानिए। देखिए बच्चों को 5 साल की उम्र तक 5 ml दे सकते हैं, 10 साल की उम्र तक 10 ml, 15 साल की उम्र तक 15 ml, 15 से ऊपर उम्र है 20 साल की उम्र तक तो 20 ml, और उससे ऊपर जितने भी लोग हैं उनको आप 25 ml देंगे। कितनी बार देंगे, 3 बार तो दे ही दीजिए, सुबह दोपहर शाम खाने के बाद 3 बार देना ही चाहिए। 4 बार भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट तो वो हम थोड़ा जिंक कैप्सूल के साथ देंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि हमारा काम होता है हम देंगे। सो ये एक बात एक्स्ट्रा हमने समझ ली। अब थोड़ा सा इसके साथ एक चीज और समझिए फाइटर, कि अगर किसी को स्पेशली डेंगू वगैरह का बुखार है ना, तो आप फीवोडॉक तो दीजिए, लेकिन साथ में एक्स्ट्रा गिलोय ज्यादा चाहिए, और गिलोय हमें इसमें पड़ा है लेकिन कम है, तो ज्यादा चाहिए तो गिलोय का जूस आता है, वो आप ले लीजिए 20 ml, बस ये ध्यान रखिएगा। सो दिस इज डन, आगे चलेंगे, अगले प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। रखिए कान खोल के दोनों रखिए, दिमाग कॉन्सेंट्रेट करिए, एवरीथिंग विल बी गेट इनटू माइंड। एलोवेरा से बात कर, एलोवेरा का क्या काम है वो देख लेते हैं। देखिए एलोवेरा जो प्रोडक्ट्स है, एलोवेरा सिरप, एलोवेरा एक्चुअली है क्या दोस्तों, देखो हमारे शरीर को क्या चाहिए, हमारे शरीर को चाहिए होता है नमी। आप अपने शरीर को कम मत समझिए, हमारे जैसे शरीर में भी अलग अलग सिस्टम होते हैं, तो सभी सिस्टम में थोड़ा सा क्या होना चाहिए, लुब्रिकेशन होना चाहिए। और हमारे पृथ्वी पे केवल एक ही ऐसा पौधा है एलोवेरा जो बहुत ज्यादा नमी प्रोवाइड कर देता है, बहुत ही फाइबर होता है, आप तोड़ के देखना कितना गीला होता है। तो जब हम वो चीजें लेते हैं तो उससे फायदा क्या होता है, तो एलोवेरा क्या करता है कि आपके शरीर के हवा का जो प्रभाव है, हवा की वजह से जो रोग होते हैं जैसे एसिडिटी, अल्सर, गैस की समस्या, कॉन्स्टिपेशन और स्किन के रोग, ये सब एलोवेरा के वजह आपके हवा के रोग हैं। तो एलोवेरा क्या करता है, नमी को बढ़ाता है, तो जब नमी बढ़ेगी तो हवा का प्रभाव अपने आप कम हो जाएगा, बस त्वचा समस्या सॉल्व। तो एलोवेरा का देखिए कई सारा यूज है,
और कहाँ कहाँ पे यूज करेंगे वो आप जानिए। तो सबसे पहले मैं स्किन वाले पार्ट पे बताता हूँ, स्किन को हम कैसे ध्यान रखेंगे। देखिए, आपके स्किन खराब होने के दो मेन कारण है। स्किन खराब होता है एक तो फ्री रेडिकल की वजह से, और दूसरा आप उसको पोषण नहीं दे पाते हो। आप जितना मर्जी बाहर से प्रोडक्ट लगा लीजिए, अगर आपने पोषण अंदर से नहीं दिया तो स्किन खराब होगा। जैसे आप करके देख लेना, पौधों को केवल पत्तियों पे पानी दीजिएगा, देखिएगा धीरे धीरे पेड़ ही सूख जाना है। एकदम से नहीं सूखेगा बट धीरे धीरे चला जाएगा, क्योंकि आप पोषण उसको जड़ों को दे ही नहीं रहे। ऐसे ही शरीर है, ऊपर से जितने महंगे क्रीम लगा लो, जितने बॉडी लोशन लगाना लगा लीजिए, बट शरीर अंदर से अगर आपने पोषण नहीं दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं। लिटरली थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाए, लेकिन हमें अंदर से पोषण देना ही देना है। तो क्या क्या प्रोडक्ट हमारे पास है जो हम स्किन वाले प्रॉब्लम में यूज करेंगे, स्किन एलर्जी को छोड़ के। स्किन एलर्जी में प्रोडक्ट आगे बताऊंगा, तो अगर किसी को स्किन एलर्जी के प्रोडक्ट जानने हैं तो आगे पता चलेंगे। नॉर्मल स्किन वगैरह है, जैसे पिंपल्स निकल जाते हैं, थोड़े दाने फोड़े ये सब चोट थोड़े से हो जाते हैं, दाग हो जाता है ऐसा, तो ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट्स या मेकअप मंत्रा के प्रोडक्ट्स लगाने के लिए यूज करिएगा। और कौन सा क्या यूज करेंगे उसका जब नंबर आएगा तो देख लेंगे। अभी पीने का प्रोडक्ट बता देता हूँ। नंबर 1 पे जो प्रोडक्ट आता है वो होता है शॉर्ट 30। अगर किसी को शॉर्ट 30 दे दिया तो भाई स्किन में फिर और कुछ मत दीजिए, हो गया। वो इतना बड़ा प्रोडक्ट है शॉर्ट 30 कि स्किन ही नहीं पूरे बॉडी को हैंडल कर सकता है। तो शॉर्ट 30 अपने आप में बहुत बड़ा प्रोडक्ट है। लेकिन अगर शॉर्ट 30 हम स्किन में नहीं दे सकते तो फिर क्या करें, तो एलोवेरा सिरप दे दीजिए। एलोवेरा सिरप खाली पेट 20 से 25 ml, और उसके साथ बेरी डॉग जूस है, शुगर नहीं है तो 20 ml 2 बार चल सकता है, नोनी है 15 से 20 ml किसी को दे सकते हैं। ये 3 प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, दे दीजिए स्किन, इससे हेल्दी हो जाएगा। आप देख लीजिए, देखिए। उसके अलावा एलोवेरा का यूज हम पेट की समस्याओं पे कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा हम ज्यादा समय लेके बात करेंगे। देखिए, पेट की कई सारी समस्याएं होती हैं, और आज दोस्तों इंसान बिना खाए बीमार नहीं है, खा के बीमार हो रहा है। एक्चुअली द प्रॉब्लम इज दिस, सिंपल बात है। और पेट की समस्याओं की वजह से और भी कई सारी समस्याएं होती हैं। तो हमारे पास जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति को समय से भूख ही नहीं लगता है, अपच की समस्या हो जाती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, अल्सर की प्रॉब्लम हो जाती है उनको। तो इन सभी समस्याओं में हमें कौन कौन से प्रोडक्ट लेने चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। और जो मैं आपको 3-4 प्रोडक्ट मिला के बताऊंगा, आप ये मत समझिए कि जो जो समस्या मैंने बताया बस उसी पे काम करेगा, नहीं नहीं भाई। मैं जो आपको प्रोडक्ट अभी 3-4 बताऊंगा वो पूरे आपके पाचन तंत्र को सही रखेगा। तो उसका मतलब है कि अगर कुछ एक्स्ट्रा और भी प्रॉब्लम है गैस वगैरह की या बाकी थोड़ी मोड़ी, तो वो भी कंट्रोल होगी। तो क्या क्या प्रोडक्ट लेंगे जानिए। सबसे पहले आपको लेना चाहिए एलोवेरा सिरप खाली पेट दिन में 2 बार। मात्रा कितनी होगी, 20 से 25 ml 2 बार होगी। सुबह शाम ले लीजिए खाली पेट। सुबह उठिए, गुनगुना पानी पीजिए और थोड़ा सा एलोवेरा ले लीजिए, या आपको क्या कर सकते हैं, पानी में ही मिक्स करके भी पी सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं उससे। तो ऐसे आप ले लीजिए। उसके बाद दोपहर और रात में खाने से 1 घंटा पहले आपको क्या लेना है, लीवोडॉक रस लेना है, 20 ml 2 बार लीजिएगा। दोपहर से खाने से पहले लीवोडॉक 2 बार, दोपहर और रात में। उसके बाद तीसरे नंबर का प्रोडक्ट आपको लेना है डिजी डॉग पाउडर। डिजी डॉग पाउडर जो होता है 2 से 5 ग्राम गुनगुने पानी के साथ सुबह नाश्ते के बाद। अगर सुबह नाश्ता नहीं करेंगे तो मत लीजिएगा, कर रहे हैं तो ले लीजिए, दोपहर में खाने के बाद, रात में खाने के बाद। चौथा प्रोडक्ट त्रिफला होगा, दोपहर और रात में, बस खत्म। ये 4 प्रोडक्ट जो आपको मैंने बताए हैं, ये चारों प्रोडक्ट हमारे लिए काफी जरूरी है। और ये 4 प्रोडक्ट जो आप दे रहे हो, ये मत समझिए कि मैंने जो समस्या बताई उस पर ही काम करेगा, भाई साहब सभी में काम करेगा। कोई आपको बोल रहा है मुझे गैस की भी प्रॉब्लम है, तो आप एक्स्ट्रा प्रोडक्ट देने की जरूरत नहीं, इसी से काम चल जाता है। ये 4 आप जो दे रहे हो, बात खत्म हो गई, उधर ही सब कुछ हो गया। भोजन में थोड़ा सा परहेज जरूरी है, तो उसका आप ध्यान रखिएगा। और एक समस्या छूट रही है, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की प्रॉब्लम। तो कब्ज की प्रॉब्लम में थोड़ा सा प्रोडक्ट बदल जाता है, एक प्रोडक्ट बदल जाता है, बाकी तो सेम ही रहता है, एक बदल जाएगा। जैसे एलोवेरा सेम रखिए, जैसे बताया वैसे दीजिए। लीवोडॉग जैसे बताया है वैसे ही दीजिए। त्रिफला जैसे बताया है वैसे ही दीजिए। डिजी डॉग को हटा दीजिए, आप उसके जगह पे कप स्टॉक ग्रैनुअल्स आता है, कप स्टॉक ग्रैनुअल्स आपको आखिरी में मैं बताऊंगा। उसको आप रात में सोने से आधा घंटा पहले 2 से 5 ग्राम गुनगुने पानी के साथ ले लीजिए, बस
ये 4 प्रोडक्ट हमारे कॉन्स्टिपेशन पे भी काम आ जाते हैं। तो ये हमने देख लिया फाइटर, एलोवेरा के साथ पेट की समस्याओं में क्या क्या प्रोडक्ट चलना है, ये सारी बातें हो गई। तो आई थिंक इट्स डन। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगली प्रोडक्ट की तरफ चलेंगे। देखिए अगला जो प्रोडक्ट है इसका नाम है ब्रेन डॉग प्रवाही क्वाथ। अभी मेरे से किसी ने पूछा था याददाश्त में क्या प्रोडक्ट लेना है, तो प्लीज वो तो ध्यान से ही सुन लेंगे जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा था। देखो ब्रेन जो होता है, आजकल हमारे ब्रेन की कई सारी समस्याएं हैं और ये समस्याएं एक्चुअली हमारे अपने लापरवाही की वजह से भी है। हमारा ब्रेन आपसे ज्यादा कुछ मांग नहीं रहा है, मतलब सबका ब्रेन आपको अपने शरीर में, उसको खाली प्रॉपर ब्लड सप्लाई चाहिए बस। ये अगर आप प्रॉपर दे पा रहे हो ब्रेन हेल्दी रहेगा, लेकिन हम वही दे नहीं पाते। आपको लगेगा सर ऐसे कैसे हो सकता है, तो ऐसे होता नहीं तो फिर बीमारियां इतनी कहां से आ जाती। हाइपरटेंशन क्या है, कोई बीमारी है? आपका ब्लड प्रेशर इतना हाई रहता है कि ब्रेन को मिल रहा है तो इतनी तेजी से मिल रहा है। किसी को कह लीजिए कि फाइटर दिक्कत आ जाती, चक्कर आते हैं, गिर जाते, बेहोश हो जाते, मतलब क्या है, उनके ब्लड में ग्लूकोज कम है या पहुंच ही नहीं पा रहा वहां तक। कई बार होता है कि इतना सर घूमता रहता है, सर दर्द रहता है, कई बार B12 की कमी रहती है, ब्लड में ही कम है, इसकी वजह से ब्रेन को असर पड़ जाता है। उसके बाद हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स इतने बन जाते हैं, ब्लड में जाएंगे ब्रेन के सेल को डैमेज कर देते हैं, तो आपको अल्जाइमर, पार्किंसन और दुनिया भर की समस्या आ जाती है। यही सारी प्रॉब्लम तो है, छोटी छोटी समस्या है और बड़ी होती जा रही है। तो आपका ये ब्रेन डॉग जो बना है ये काफी कमाल का प्रोडक्ट बना है। इसमें देखिए सबसे जरूरी क्या चीज है, शंखपुष्पी। फाइटर इसमें शंखपुष्पी के पूरे पेड़ जड़ों से साथ ही पड़ा हुआ है और ये आपके ब्रेन के याददाश्त के लिए कमाल होता है, उसका कोई जवाब नहीं है। हमारे जो सोचने समझने की क्षमता होती है, याद करने की क्षमता होती है, जो डिसीजन मेकिंग पावर होता है, उसको ये डेवलप करता है। अश्वगंधा है स्ट्रेस, जितना ज्यादा स्ट्रेस कंट्रोल रहेगा उतना ही आप हार्ट और ब्रेन के साइड आपको अच्छा रहेगा। इसमें आपका शहद, शहद को कभी कम मत समझिएगा। शहद जो होता है एक बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट होता है, आपके ब्रेन के सेल को रोकता है खराब होने से और प्रॉपर ब्लड सप्लाई पहुंचाने में मदद करता है। सो हम इस ब्रेन डॉग का यूज कहां करेंगे, कौन सी समस्या में करेंगे, वो आपके लिए जानना जरूरी है। तो चलिए सुनते हैं। सबसे पहले बात करेंगे याददाश्त के बारे में। देखो याददाश्त की बात अगर बच्चों की बात करी जाए, जो ये बच्चा अगर 10 साल 12 साल 13 साल की उम्र में है, उसकी समस्या अलग है याददाश्त की, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम ये हो सकती है उसका ब्रेन का विकास ही नहीं हो पा रहा है। दैट्स द मेन प्रॉब्लम। तो उस कंडीशन में तो आपके पास किड्स डॉग रस होता है। किड्स डॉग रस में हमारा ब्राह्मी शंखपुष्पी पड़ा होता है, अगर वो देने से उसका मेमोरी थोड़ा इंप्रूव हो रहा है, बोलने की स्पीड, सुनने की क्षमता, ये सब डेवलप हो रही, तो फिर तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। अगर एक्स्ट्रा उसको किड्स डॉग के साथ कुछ देना भी होगा तो आप 5 ml ब्रेन डॉग दे सकते हैं। ये 2 बच्चों का प्रोडक्ट हो जाता है। बड़ों पे आ जाते हैं। बड़े की समस्या थोड़ी अलग है। बड़ों की जितनी भी याददाश्त वगैरह की प्रॉब्लम होती है ज्यादातर सेल डैमेज की वजह से होती है और धीरे धीरे क्या होता है, उनकी याददाश्त कम होनी शुरू हो जाती है, मेमोरी स्लो हो जाती है, फिर खत्म है कहानी, डेमेंशिया हो जाता है। तो उस स्थिति में तो थोड़ा सा प्रोडक्ट हमें कुछ मिला के देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आप ब्रेन डॉग ही दे दीजिए। मात्रा कितनी रखेंगे? वैसे तो मात्रा इसकी 20 से 25 ml होगी, लेकिन इतना आप बड़े लोग को नहीं दे सकते। मतलब अगर किसी की उम्र 60 साल 70 साल है तो आप 20 से 25 ml तो नहीं दे सकते, तो उनको आप 10 ml दीजिएगा। शुरुआत कम करके रखना चाहिए, बाद में बढ़ा लीजिएगा। ब्रेन डॉग दीजिए। दूसरा आप नोनी दीजिए। नोनी 20 ml किसी को भी दीजिए, क्योंकि सेल डैमेज को रोकने का काम नोनी का होता है, सेल जनरेट करता है एक्चुअली वो। नोनी 20 ml। तीसरा प्रोडक्ट काफी ध्यान से सुनना है। तीसरा जो प्रोडक्ट होगा, यदि ब्लड प्रेशर उनका ठीक है, नॉर्मल है, लो है, तो आप थंडर यूज कर सकते हैं। और थंडर की मात्रा बड़े लोग 60 70 80 की उम्र में 10 ml से ज्यादा नहीं देना है, तो 2 बार दीजिएगा उसको, लेकिन याद रखिएगा कि ब्लड प्रेशर लो नॉर्मल होना चाहिए। और जिनको आप थंडर नहीं दे सकते उनको क्या करें, कोई बात नहीं भाई, उनको शिलाजीत एक्सट्रैक्ट कैप्सूल दे दीजिएगा एक, वो भी हमारे नर्वस सिस्टम पे काम करता है। और एक आपको डेली टैबलेट चाहिए, दिन या रात में कभी भी खाने के बाद। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारे जो मेमोरी की इश्यूज हैं, जो याददाश्त की इश्यूज हैं, जिसको आप अल्जाइमर वगैरह बोलते हो, उस ब्रेन के सेल को खराब होने से बचाता है, उसको इंप्रूव करता है। तो ये सारा प्रोडक्ट चलना है। अब बाकी की कुछ ब्रेन की समस्याएं हैं, उस पर भी बात कर ही लेते हैं। दोस्तों ये माइग्रेन वगैरह क्या चीज है? ये माइग्रेन, हाइपरटेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब देखो कोई बीमारी
नहीं है, एक्चुअली हमारी लाइफस्टाइल की वजह से, सीधी बात है। तो इनमें क्या क्या प्रोडक्ट देना है, देखो इसको सही रखने के लिए आपका सबसे पहले तो शारीरिक क्रियाओं का एक संतुलन सही होना चाहिए, फ्री रेडिकल मस्ट बी कंट्रोल, ब्रेन मस्ट बी हेल्दी, और ब्लड सप्लाई वगैरह जो है वो प्रॉपर मिलनी चाहिए, विटामिन थोड़े कंट्रोल होने चाहिए, बस इसी को मिला के दे देंगे। तो सबसे पहले एक इम्यूनिटी का प्रोडक्ट ले लीजिए, कौन सा ले ले आपकी मर्जी है भाई। शुगर अगर ठीक ठाक है तो इम्यूनोडॉक या शॉर्ट 30 में से कोई भी लगा लीजिए, दोनों चल जाते हैं। तो अगर शुगर ठीक ठाक है तो इम्यूनोडॉक 15 से 20 ml चल जाता है, और यदि इम्यूनोडॉक की जगह कुछ बढ़िया प्रोडक्ट और देना है तो शॉर्ट 30 भी चल जाता है, तो इन दोनों में से एक चलेगा। अगर शुगर है तो आप ये दोनों तो नहीं दे सकते। दूसरा प्रोडक्ट हमारा ब्रेन डॉक होता है, मात्रा आपको मैंने पहले ही समझा दी है, वैसे तो 20 ml है, बट उम्र के अकॉर्डिंग आप चेंज कर दीजिएगा, खाने के बाद लेना है। तीसरा आपका नोनी होता है, वो आपको 20 ml चाहिए। चौथा प्रोडक्ट हर्बल टी है, और हर्बल टी देखो जिनको भी ये हाइपरटेंशन, माइग्रेन, एंजाइटी ये सब कुछ भी है ना, इसमें हर्बल टी जरूर चलेगा, उसको छोड़ नहीं सकते हैं। वो 2 से 5 ग्राम सुबह दोपहर शाम, वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। उसको आप लोग नहीं जानते, बट उसमें कुछ जड़ी बूटियां ऐसी जो किसी भी प्रोडक्ट में नहीं है, और वो जो जड़ी बूटियां कमाल की है। बाकी एक डेली रख दीजिएगा, दैट्स इट, हो गया। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो माइग्रेन, एंजाइटी, हाइपरटेंशन एंड डिप्रेशन वगैरह में चल जाता है, दैट्स इट। बाकी कुछ ब्रेन की समस्याएं मैंने पिछले ट्रेनिंग में भी बताई थी, स्ट्रोक वगैरह के बारे में, तो दोबारा उसका नंबर आएगा तो दोबारा मैं रिपीट करूंगा। अभी के लिए हम थोड़ा सा आगे वाले प्रोडक्ट पे मूव करेंगे। सो आई थिंक इट्स डन, चलिए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों त्रिफला, देखो त्रिफला के बारे में हमने आपको बहुत कुछ बता दिया है। त्रिफला एक्चुअली जनरली क्या है कि हम लोग ज्यादातर पेट की समस्या में यूज करते हैं। तो मैंने आपको पीछे अभी पेट की समस्याओं के सारे प्रोडक्ट लिखवाए थे, तो उसमें ऑलरेडी त्रिफला बता दिया था, तो एक बात तो पहली क्लियर हो गई। दूसरी बात ये हो जाती है कि कभी भी देखो हमारे पास इम्यूनिटी के प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, तो त्रिफला का नंबर सबसे आखिरी में आता है, क्योंकि उससे बड़े बड़े प्रोडक्ट हमने बना रखे हैं। तो कभी अगर आपको ऐसा हो जाए कि भाई अगर कोई शुगर वाला व्यक्ति है, उसको कहीं पे इम्यूनिटी का प्रोडक्ट देना है, आपको अगर क्लोरोडॉक नहीं मिल पाया या सीबक डॉग जूस नहीं मिल पाया, तो आप त्रिफला रख देना। त्रिफला भी हमारी इम्यूनिटी पे काम करता है, और शुगर वगैरह में आराम से यूज कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। सो ये भी एक इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट होता है। बाकी इसका जहां जहां यूज आएगा मैं आपको बता ही दूंगा। वैसे तो 20 से 25 ml 2 बार खाने के बाद इसको लिया जाता है। सो इट्स डन, चलिए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अगला जो प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे है, दैट्स अ बीटोन ऑइंट। बीटोन ऑइंट जो प्रोडक्ट होता है ये स्पेशली लेडीज के लिए होता है। देखिए अगर बात की जाए तो हमारे शरीर के जो भी अंग होते हैं वो खराब हो भी सकते हैं, उनका अगर प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता है तो शरीर का जो भी अंग है उसका एक उद्देश्य है, वो गड़बड़ होगा फिर। और ये एक ब्रेस्ट टोनिंग ऑइंट होता है जो सेल जनरेट करता है, जिससे ब्रेस्ट डेवलपमेंट में मदद मिलती है। तो इसको महिलाएं यूज करेंगी सुबह शाम 2 बार, तो देखो लगाना ही लगाना है, और बाकी दिन में 2 बार एक्स्ट्रा अगर समय मिले तो देख लीजिए, ठीक रहेगा, लगा सकते हैं आप आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो ये एक बीटोन ऑइंट क्रीम है। अगली प्रोडक्ट पे बात करेंगे, और अगला प्रोडक्ट काफी इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा समझना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको नहीं समझोगे ना तो मे बी आपकी अगर कोई बातों का बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है तो आपसे बिना पूछे ले लेगा, लेकिन बाकी जो ट्रस्ट नहीं करते वो आपसे जब तक आप उसको सही आंसर नहीं देंगे वो नहीं देगा। मैं अभी बता देता हूँ। एडिक्शन, एडिक्शन मतलब लत होता है, और लत जो है हमारे शरीर में किसी व्यक्ति जानबूझ के तो नहीं लगाना चाहता। आप किसी से पूछो बोलेगा अरे भाई ऐसे ही हो गया, ऐसे नहीं हो गया। एक्चुअली क्या है कि देखो हमारा ब्रेन भी उसमें इन्वॉल्व होता है, हमारे ब्रेन का बहुत ज्यादा रोल होता है किसी भी तरह की लत को बढ़ाने में। अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल, स्मोकिंग 1 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसा करता है तो बाद में उसकी एक आदत बनती है, और ब्रेन जो है हमारा उस काम में मदद करता है, कुछ हार्मोन्स ऐसे आपके शरीर में रिलीज करता है जो उस लत को और बढ़ा देते हैं। तो जब तक वो पार्ट कंट्रोल नहीं होगा तब तक आप कुछ भी करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आपका जो एडिडॉग प्रवाही प्रोडक्ट है, इसमें हमने कुछ तत्व डाले हैं जैसे ब्राह्मी और तुलसी। आपके ब्रेन के वो हार्मोन्स हैं डोपामाइन वगैरह, उसको कंट्रोल करता है, जिससे क्या होता है जो लत बढ़ती है वो थोड़ी थोड़ी डाउन होती है, और धीरे धीरे फिर क्या होता है आप छोड़ दोगे। उसके अलावा जो आपने ब्लड गंदा हो जाता है हमारा, तो आंवला डाला हुआ है, ब्लड साफ रखता है। इसमें हमारे लिवर पे असर पड़ता है, तो हमने इसमें और भी चीजें डाली है पुनर्नवा लिवर वगैरह के लिए। तो एक कमाल का टेक्निकली डिजाइन प्रोडक्ट है, एंड जो व्यक्ति प्रयास कर रहा है उनके लिए तो मतलब मास्टर प्रोडक्ट है।
जो प्रयास नहीं कर रहा, ऐसा नहीं कि उनके भी काम नहीं करेगा, काम करेगा, उनका भी मैं बता दूंगा अभी। तो जिनको ट्राई करना है, जो खुद कोशिश कर रहे हैं, उनको दीजिए, परफेक्ट है। 1 से 2 ml सुबह, दोपहर, शाम 3 बार तो देखो चाहिए ही चाहिए। जैसे आप सुबह चाय पी रहे हो तो थोड़ा ले लिया 2 ml, दोपहर में थोड़ा चाय के टाइम पे ले लिया, रात में थोड़ा। और मैं तो आपको ये कहूंगा कि आप जो है ना, इसको हर्बल टी के साथ अगर ले रहे हो तो और भी बढ़िया रहेगा, क्योंकि हर्बल टी का काम तो मैंने पिछले ट्रेनिंग में समझाया, तो अभी दोबारा तो मैं उसको बता नहीं सकता क्योंकि समय मेरा उसमें निकल जाएगा। सो उसके साथ भी ले रहे तो बढ़िया रहता है। और एडीडॉग के साथ जिंक टैबलेट एक जरूर दीजिएगा रात में खाने के बाद। ये बेसिक प्रोडक्ट हो गया। अब इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीजें आप जान के रखिए, ऐसा नहीं है कि जरूरत पड़ेगा भी, नहीं भी पड़ सकता है, बट जान के रखना हमारा काम है। देखो, जब भी किसी प्रकार की कोई भी व्यक्ति लत करता है, स्पेशली अल्कोहल, तो आपको पता है लिवर और किडनी। अब आपको कोई बोले भाई साहब ये तो बहुत ही, इनको तो था, इनका लिवर किडनी खराब हो गया, कौन सा प्रोडक्ट दिया जाए? तो बस हमारे पास तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। लीवोडॉक और क्लोरोडॉक 2 प्रोडक्ट हैं, कमाल के प्रोडक्ट हैं, जो लिवर और किडनी पे काम करते हैं, तो यूज किया जा सकता है। किसी को स्मोकिंग की दिक्कत थी, स्मोकिंग से लंग्स ही पूरा डैमेज होता है, एयर एक्सचेंज नहीं होता, सांस फूलने शुरू हो जाते हैं, तो हमारे पास फेफड़ों के काम करने के लिए कितने सारे प्रोडक्ट हैं, तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। इम्यूनोडॉक भी है, वायरल डॉग भी है, कफ डॉग भी है। तो इम्यूनोडॉक या वायरल डॉग में से कोई एक, और साथ में कफ डॉग, ये हमारे फेफड़ों पर काम कर सकता है। तो ये एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आप जान के रखिए, कभी भी ऐसा है तो आप जरूर एक्स्ट्रा दे सकते हैं। सो ये आपका प्रोडक्ट एडीडॉक, एंड आई थिंक आपने समझ लिया कि भाई इसका क्या काम है और किसको देंगे तो क्या फायदा और क्यों करेगा ये फायदा। तो सारी बातें आई होप कि आपने लोगों को भी समझा पाओगे। इट्स डन। चलिए आगे बढ़ेंगे। बट अगला जो प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे है, इसका नाम है जेसी ऑइंट। देखो, जेसी ऑइंट जो प्रोडक्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट क्यूरेटर मलहम। हमारे शरीर में कभी भी किसी भी तरह का मोच, थोड़ा कमर दर्द, थोड़ा चेस्ट पेन, थोड़ा सर दर्द, ये सब चीज हो सकता है, तो हम लोग के पास जेसी ऑइंट या जेसी ऑयल, इन दोनों में से कोई भी एक, दोनों प्रोडक्ट सेम होते हैं, एक तेल होता है, एक मलहम होता है। तो कुछ लोग को तेल पसंद आता है, कुछ लोग को मलहम, तो भाई जिसको जो पसंद है आप दीजिए, आपके पास तो दोनों ही है। और दोनों क्या करेंगे, जहां भी चोट वोट लगा है, दर्द वगैरह लगा है, थोड़ा सा लगा लीजिए और लगा के देखिए, कभी मसाज नहीं करना है इसको, लगा के आप हल्के हाथों से फैला दीजिए और छोड़ दीजिए। शरीर उसको क्या करता है, खुद ही सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, तो दर्द गायब हो जाएगा। तो एक बात तो ये हो गई। कई बार जोड़ों में दर्द गठिया के वजह से होता है, और गठिया जो होता है, इसमें, इसके बारे में मैंने आपको पिछले ही ट्रेनिंग में कई सारे प्रोडक्ट विस्तार से बताए थे। मैं दोबारा प्रोडक्ट बता रहा हूं, तो उसको नोट कर लीजिए। जिन लोगों ने पिछले ट्रेनिंग में नहीं थे या नहीं नोट कर पाए थे, तो प्लीज नोट डाउन कि गठिया में हम क्या क्या प्रोडक्ट ले सकते हैं। देखिए, अर्थराइटिस और गठिया में जो प्रोडक्ट आपको लेना है, सबसे पहले ऑर्थोडॉक लेना चाहिए। ऑर्थोडॉक की जो मात्रा होगी, हम लोग 15 से 20 ml 2 बार खाने के बाद लेंगे। ऑर्थोडॉक लेने के बाद थंडर या नूनी, ऑर्थोडॉक लेने के बाद थंडर ब्लास्ट रस या नूनी, दोनों में से कोई एक लेना चाहिए। अगर आप थंडर ब्लास्ट रस लेते हैं तो महिलाओं को 10 ml दे सकते हैं, पुरुषों को ज्यादा करके दे सकते हैं 15 ml। उम्र ज्यादा है, 70, 80, 60, तो कम रखिएगा। जिनका ब्लड प्रेशर लो है, नॉर्मल है, उन्हीं को देना है, दूध के साथ देना चाहिए। और आप जिनको थंडर ब्लास्ट नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, नोनी दे दीजिए 20 ml, वो सबके लिए स्टैंडर्ड है। तीसरा एक मल्टीविटामिन चाहिए, डेलिफ्ट या वीटाडॉक में से कोई भी एक, या स्पिराडॉक। डेलिफ्ट या वीटाडॉक या स्पिराडॉक, तीनों में से कोई भी एक, और तुलसी। ये 4 प्रोडक्ट सबसे जरूरी होते हैं। और भी प्रोडक्ट मैं बताऊंगा, बट अगली ट्रेनिंग में बताऊंगा। अभी ये 4 नोट करके रखो जो सबसे जरूरी है, बाकी के एक्स्ट्रा एक आध दो हैं जो अगली ट्रेनिंग में पता चल जाएगा आपको। ये 4 देने ही देने। साथ में क्या होता है कि जब भी आप ऐसे किसी व्यक्ति या महिला को प्रोडक्ट दे रहे हो जिसकी उम्र थोड़ी ज्यादा है और उनको थोड़ा सा कह लो कि गठिया भी पुराना ही है, तो देखो 100% चांस है कि उनको पेन होगा। जैसे ही प्रोडक्ट पीना शुरू करेंगे, 10 दिन, 7 दिन, 5 दिन के बाद थोड़ा सा दर्द बढ़ जाता है, और दर्द बहुत ज्यादा होगा, तो इसमें कोई घबराने की बात ही नहीं, पहले ही बता दो। और क्या कर सकते हैं हम ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकते, थोड़ा सा ये जेसी ऑइंट जो है या जेसी ऑयल, इनमें से कोई एक चीज आप दे दीजिए और उनको बोलो कि दर्द हो तो लगा लेना। लगाने के बाद मसाज मत करना, बस लगा के छोड़िए
सूती कपड़ा थोड़ा गर्म पानी में डालिए, निचोड़िए, सिकाई करिए, दैट्स डन। तो ये काम हो सकता है। उसके बाद परहेज बहुत जरूरी होता है। और परहेज क्या करना है, किसी भी तरह का ठंडा चीज और खट्टा चीज नहीं खाना चाहिए, तो प्लीज इसका ध्यान रखना है। एंड एक बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो आप सभी को जानना भी चाहिए, वो आप सुनिए और अलग से लिखिएगा उसको। देखो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग एक ही साथ, जैसे मान लो किसी को गठिया की समस्या है, आपने एक ही साथ 2 लोग को प्रोडक्ट दे दिया। एक व्यक्ति या महिला आपको 15 दिन बाद फोन करके बोल रही कि भाई साहब आपने जो प्रोडक्ट दिया काफी कमाल का प्रोडक्ट है, बहुत फायदा हुआ, चलो आपको भी बड़ा मजा आएगा, क्या बात है। लेकिन एक व्यक्ति आपको बोल रहा, अरे भाई मेरा तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, आपको लगेगा अरे ऐसे कैसे हो सकता है। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। कई बार ऐसा होता है कि अगर किसी व्यक्ति को आपने प्रोडक्ट दिया, उसकी पाचन क्रिया बहुत खराब है और कब्ज वगैरह ज्यादा रहता है, पेट साफ नहीं होता, तो डेफिनेटली उसके रिजल्ट पे असर पड़ता है। तो अगर कभी आपके साथ ऐसा हो जाए कि 1 महीने बाद भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आप ये मान के चलो 100% कि उनकी पेट साफ नहीं, जब तक कब्ज रहेगा, जब तक पेट साफ नहीं होगा, तब तक उनको दिक्कत रहेगी। तो हम क्या करें भाई, तो एक तो लिवोडॉक लगा दीजिएगा पहले ही नंबर पे, खाने से पहले ले लीजिएगा 20 ml, और एक कप स्टॉक रात में सोने से पहले, बस। बाकी का प्रोडक्ट जैसे चल रहा है चलने दीजिए। सो दिस इज डन जेसी ऑयल। काफी सारी बातें कर ली, आगे बढ़ते। अगला जो प्रोडक्ट आपके स्क्रीन पे है, दैट्स एलर्जी डॉग प्रवाही क्वाथ। अच्छा, तो जिनने भी क्वेश्चन एलर्जी के बारे में पूछा था, स्किन एलर्जी के बारे में, उनका जवाब इधर मिल जाएगा। तो पहले हम एलर्जी को समझ लेंगे। एलर्जी है क्या चीज, कितने तरह का होता है, आपका ये एलर्जी डॉग कौन से वाले एलर्जी पे काम करेगा, और बाकी की एलर्जी में कौन से प्रोडक्ट चलेंगे, वो सारी बातें होंगी। देखिए हमारे शरीर में एलर्जी 2 तरह का है। एक एलर्जी जो होता है वो आपके ऊपर वाले सिस्टम पे, मतलब हमारा लंग्स है, खांसी है, गले में खराश हो जाता है, नाक बहता है, आंख से पानी आता है, छींकें आती हैं, सांसों की तकलीफ होती है, ये भी तो एलर्जी के लक्षण है। और ये वाली एलर्जी होती क्यों है, इसके 90% कारण अगर आप देखोगे तो धूल और पोल्यूशन। और आपको मैं एक बात बता दूं जो कि बहुत ही ज्यादा कह लीजिए कि आपको मतलब सबको परेशान करेगा। देखो आजकल जितनी भी अस्थमा के रोग है ना, ज्यादातर एलर्जी की वजह से, सबसे पहले तो डस्ट या पोल्यूशन की वजह से ही, और ज्यादातर एलर्जी अस्थमा में कन्वर्ट हो रही है। तो अगर देखो किसी को बेसिक एलर्जी है, जैसे कोई व्यक्ति आया दिल्ली घूमने, अब बेचारा दिल्ली तो घूम गया, अब घूम के जब वापस घर गए तो यहीं से एलर्जी लेके जा रहा है, उसको इतनी सारी पोल्यूशन के छींके, जुकाम, सर्दी, खांसी, और 1-1 महीने तक चल रहा है उसका, तो सही नहीं हो पा रहा है। तो उस तरह की अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो आप एलर्जी डॉग दे दीजिए 20 ml 2 बार, और एक जिंक कैप्सूल दे दीजिएगा, काम खत्म। लेकिन अगर किसी को एलर्जी की दिक्कत काफी समय से है ना, तो थोड़े हम प्रोडक्ट मिला के देंगे। एक तो इम्यून सिस्टम भी सही हो जाए, आपके जो ऊपर का सिस्टम है, लंग्स वगैरह है, ये ठीक से काम करें, और जो मतलब सारी चीज सही होनी चाहिए। तो क्या क्या देंगे वो आप थोड़ा सुन लीजिए। इम्यूनोडॉक या वायरल डॉग, इन दोनों में से एक देना चाहिए। इम्यूनोडॉक अगर आप दे रहे हैं तो 15 से 20 ml दीजिए। यदि आप वायरल डॉग दे रहे हैं तो मात्रा 15 से 20 ml। इम्यूनोडॉक किसको देंगे, जिनको शुगर वगैरह नहीं है उनको आप दे दीजिए, और जिनको शुगर उनको वायरल डॉग दे देना। कफ डॉग जो है 15 ml ही रहेगा, 2 बार दीजिएगा। एलर्जी डॉग जो है 20 ml 2 बार, और एक जिंक कैप्सूल, बस। और ये जो प्रोडक्ट आप दे रहे हो ना, ये केवल एलर्जी पे मत समझिएगा, ये उनके पूरे सिस्टम को, लंग्स का जो पूरा सिस्टम होता है ना फेफड़े का, उसको ही पूरा ठीक कर देगा। तो एलर्जी हो या क्या हो, सब ठीक हो जाएगा। तो आपके प्रोडक्ट देते हो एक समस्या में, लेकिन उनकी कितनी सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी ये आप भी नहीं बता सकते, वो खुद प्रोडक्ट ही बताएगा, जो पीने के बाद ही पता चलता है। सो ये हमारा एलर्जी का प्रोडक्ट। अब दूसरी एलर्जी पे बात करेंगे, दैट्स अ स्किन एलर्जी। देखो स्किन एलर्जी होने का मेन कारण क्या है, स्किन एलर्जी का सबसे बड़ा कारण होता है कि आपका ब्लड में टॉक्सिन्स कितने हैं। बहुत ज्यादा गंदगी जब आपके ब्लड में बढ़ जाएगी तो आपको स्किन एलर्जी। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अब देखो यहाँ पे ज्यादातर लोग हैं जो एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं, खेत के बारे में जानते हैं। अब आपके खेतों में अगर गंदा पानी पहुंचा दिया जाए तो फसल क्या सही से उगेगा, बिल्कुल खराब हो जाएगा। ऐसे स्किन का हाल हो जाता है। तो हमारा स्किन एलर्जी दवाई की वजह से, खाने की वजह से, धूल की वजह से, कॉस्मेटिक की वजह से, इन्हीं कारणों से होता है। जिनको भी स्किन एलर्जी होती है उसमें 2 तरीके के होंगे। एक व्यक्ति को केवल खुजली होती रहेगी, केवल खुजली, उसको पता ही नहीं चले क्या हो रहा है, केवल खुजली, स्किन लाल हो जाएगा। और किसी का तो फोड़े फुंसी दाने भी होंगे। तो कोई भी दिक्कत आ जाए
आपको प्रोडक्ट जो 4 बता रहा हूं वही देना है। कौन से देने हैं? शॉर्ट 30 इम्यूनोडॉक में से कोई एक चलता है, शॉर्ट 30 इम्यूनोडॉक में से कोई एक यूज होगा। शॉर्ट 30 देंगे तो एक शॉट 30 ml या इम्यूनोडॉक 15 से 20 ml 2 बार। दूसरा प्रोडक्ट आपका क्लोरोडॉक यूज होगा 15 से 20 ml 2 बार, खाने के बाद कही है। तीसरा आपका नीम कैप्सूल यूज होगा दिन में, सुबह खाने के बाद ले सकते हैं, रात में मतलब दोपहर में। एंड चौथा प्रोडक्ट ओमेगा डॉक कैप्सूल, रात में खाने के बाद। दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। ये 4 प्रोडक्ट सबसे जरूरी होते हैं। और अगर किसी को थोड़े फोड़े फुंसी दाने हैं तो फाइटर आपको करना क्या है? आपको करना है हील डॉग क्रीम आता है, उसको लेके हल्के हाथों से लगा लीजिए। दैट इज डन। तो ये उससे काम आपका हो जाएगा। सो ये हमारा एलर्जी डॉग प्रोडक्ट, एलर्जी डॉग प्रवाही प्रोडक्ट हो गया। और फाइटर एलर्जी के बारे में हमने बहुत सारी बातें कर ली। तो दिस इज डन। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला जो प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है इसको हम बोलते हैं विंडॉक ऑयल। फाइटर विंडॉक ऑयल जो होता है ये हमारे नसों के लिए होता है। देखिए हम लोगों के शरीर में क्या होता है, नसें होती हैं, और ये नसों में क्या होता है, ब्लड सप्लाई होता है। और नसें जो होती हैं अगर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलता है तो नसें खराब भी होती हैं, डैमेज भी हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि नसों में थोड़ी से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ने की वजह से, ब्लड में बढ़ने की वजह से वो इकट्ठा होता है, तो उससे आपके जगह जगह पे आपको दिखेगा। और जनरली ये बातें आपके पैरों के पिछले हिस्से में होती हैं क्योंकि उधर की नसें थोड़ी सी वीक ही रहती है, तो इसकी वजह से हमें दिक्कत आ जाती है। तो ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं विंडॉक ऑयल। और ये नसों पे जब लगाते हैं तो उसके वजह से जो सूजन वगैरह रहता है, जो दर्द वगैरह रहता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, कम होता है। तो ये बस लगाने का प्रोडक्ट होता है। पीने में कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। पीने की प्रोडक्ट की बात अगर करी जाए तो आपको सबसे पहले नंबर पे जो प्रोडक्ट लेना है पीने में वो लेना होता है थंडर ब्लास्टर्स। लेकिन ज्यादा आप नहीं ले सकते। थंडर ब्लास्ट की मात्रा ज्यादा उम्र में तो 10 ml ही चलता है, मैंने आपको कितनी बार रिपीट कर दिया है। और अगर आप ब्लड प्रेशर वगैरह हाई है तो थंडर दे नहीं सकते, लो में ही दीजिएगा, दूध के साथ दीजिएगा, नंबर 1। दूसरा प्रोडक्ट नोनी चाहिए क्योंकि नोनी के बिना तो काम नहीं होगा, 15 से 20 ml। और एक अर्जुन छाल, अर्जुन कैप्सूल, अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल, वो एक रात में ले लीजिएगा, दैट्स इट। बाकी जिंक वगैरह टैबलेट अगर लेना चाहे ले सकते हैं, वो भी काम कर सकता है, या विटामिन का कोई टैबलेट हम ले सकते हैं, वो सभी हमारे लिए जरूरी है, तो कोई भी एक आप ले सकते हैं। तो दिस इज डन विंडॉक। अगला जो प्रोडक्ट आपके स्क्रीन पे दिखता है इसको हम बोल रहे हैं प्रास्टॉक अवले। देखो फाइटर, आज हर कोई व्यक्ति की इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पीछे ही क्या समझाया। आप अगर ये सोच रहे हो कि आप जो दवा खा रहे हो जिससे आपका शरीर ठीक होता है, तो नहीं। हमारा शरीर ऑटोमेटिक सिस्टम है, ऑटोमेटिकली ही सब काम करता है। बस कई बार क्या होता है कि रास्ता भटक जाता है और उसके वजह से आपके शरीर में कुछ लक्षण आते हैं और हम उसको बीमारी बोल देते हैं, सीधी बात है। तो हमारा जो प्रोडक्ट हम कुछ भी पीते हैं तो वो सिस्टम को सुधारने का काम करता है। और यदि किसी व्यक्ति का सिस्टम ही ठीक है तो बीमारी क्यों होगा भाई, पहले तो वही बता दीजिए। तो प्रास्टॉक अवले एक इम्यूनिटी का प्रोडक्ट होता है। और हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी होती है वो 2 तरीके से बनती है। एक, आपकी शारीरिक क्रियाओं में कितना संतुलन है और शारीरिक क्रियाएं किस प्रकार से चल रही हैं। और दूसरा, आप अपने शरीर को पोषण कितना दे रहे हो। जैसे होता है ना, हम पौधों को कितना पानी देते हैं, क्या खाद देते हैं, क्या मिट्टी डाल रहे हैं, सारा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही शरीर का हाल है। तो प्रास्टॉक अवले को थोड़ा देखते हैं। अब जैसे देखो, आपके शरीर का सबसे जरूरी का सिस्टम है सांसों का सिस्टम। तो उसके लिए हमने इसमें सूंठ, काली मिर्च, गिलोय है जो आपके पूरे सांसों के सिस्टम को ठीक रखता है। तो ऐसा नहीं है कि ठंडी पड़ रही है, कोई बाहर वॉक करने गया तो उसको खांसी हो जाए, ऐसा तो होना नहीं चाहिए भाई, क्योंकि नेचर के अकॉर्डिंग शरीर बदलना चाहिए, नहीं बदल पा रहा है तो दिक्कत है। इसके अलावा जो है, हमारी पाचन क्रिया बड़ी अच्छी होनी चाहिए, हमें समय से भूख लगना चाहिए, खाना ठीक से पचना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि कभी शादी में थोड़ा लेट खा लिया तो अगले दिन पेट ही गड़बड़ हो जाए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। पाचन क्रिया अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए भी हमने इसमें सौंफ, पान के पत्ते, अंजीर का फल, खजूर, ये सब डाला है जो आपकी पाचन क्रिया को अच्छा रख पाए। इसके अलावा जो है, हमारे ब्लड में गंदगी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, साफ होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन। आंवला, उससे बेस्ट क्या है, ब्लड डिटॉक्सिफायर होता है वो। विटामिन सी भी इंप्रूव करता है, इम्यून सिस्टम पे भी काम करता है। एंड देन
फाइटर हमारा ब्लड प्रेशर सबसे इम्पोर्टेंट है, नॉर्मल होना चाहिए, हार्ट अच्छा होना चाहिए। तो ठीक है, उसमें हमने कुछ चीजें डाली हैं जो आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल को मेंटेन करेगा। ब्रेन मस्ट बी हेल्दी, ब्राह्मी और संतुष्टि यूज किया है। हार्मोन्स अच्छे होने चाहिए, उसके लिए भी चीजें पड़ी हुई है। तो फाइटर ये प्रोडक्ट हम लेते हल्के में है, बट ये हल्का में नहीं है। ये कई आप अगर समझे तो इम्यूनोडॉक से भी पावरफुल प्रोडक्ट है ये। तो जनरली हमें पता नहीं होता, इसलिए हम यूज नहीं कर पाते। इसको आप खाने से पहले यूज करेंगे, कभी भी अगर आपको लेना हो आप 10 से 15 ग्राम खाने से पहले। बच्चों को भी 5 ग्राम दे सकते हैं। तो दैट्स स्प्लाश स्टॉक अवेलेबल एंड इट्स डन। आगे चलेंगे। फाइटर जैसे सैनिटाइजर, इसके बारे में मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा समय बचाऊंगा क्योंकि मुझे बाकी थोड़े प्रोडक्ट्स और भी देखने हैं, तो इसको आपको पता ही है कहाँ देना चाहिए। अगला जो प्रोडक्ट है आयुष कत पाउडर। देखिए आयुष कत पाउडर जो होता है, ये अगर मैं बात करूं, हम लोगों के शरीर में देखो क्या होता है, दो ही तरह के इन्फेक्शन होते हैं, या तो बैक्टीरिया की वजह से या वायरस की वजह से। और बैक्टीरिया वायरस जब आपके शरीर में प्रवेश करते हैं तो आपको क्या होता है, खांसी, जुकाम, बुखार, यही सब होता है। तो ये आपकी इम्यून सिस्टम को गड़बड़ करते हैं। हमारा जो आयुष पद पाउडर होता है एक तरह का काढ़ा होता है, डिकॉक्शन होता है, और ये क्या करता है, की इम्यूनिटी को ठीक रखने के लिए देखो टी सेल ज्यादा होना चाहिए। हमने इसमें तुलसी डाला है, टी सेल बढ़ा देता है। दालचीनी है, एंटीबायोटिक होता है सोंठ खांसी के लिए। तो इन सभी चीजों को मिला के बनाया है। तो ये जो आयुष का पाउडर, इसको कैसे यूज करना है, देखिए इसको आप 2 से 5 ग्राम 300 ml पानी में डालिए। 2 से 5 ग्राम 300 ml पानी में डाल दीजिए और इसको डाल के जो है ना, इसको खूब अच्छे से बॉयल करिए। और बॉयल करके थोड़ा सा क्या करिए, इसको आधा करिए बॉयल करते हुए, और उसके बाद सुबह शाम इसको आराम से पीजिए। काढ़ा आपका कभी भी आपको ये गले वले का खराश जुकाम सर्दी नहीं होगा। और जितने भी लोग बाहर जाते हैं कहीं भी, फाइटर आप बाहर जब जाते हो ना 5 दिन 6 दिन 10 दिन के लिए, कुछ भी मत ले जाओ, लेकिन ये आयुष का पाउडर जरूर ले जाना। बाकी का ले जाओ नहीं ले जाओ मुझे नहीं पता, बट इसको ले जाना चाहिए। क्योंकि जब भी हम किसी भी दूसरे स्थान पे जाते हैं तो उस स्थान का जलवायु और वातावरण दोनों ही अलग होता है, वहां का पूरा हर चीज। और अगर शरीर आपका उस माहौल में अडॉप्ट नहीं किया तो अगले दिन ही आपको खांसी हो जाएगी, जुकाम सर्दी होगा ही होगा। और हम लोग ये बात समझ ही नहीं पाते, हमें लगता है भाई क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, बस शरीर अडॉप्ट नहीं कर रहा, आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक है। बस ये चाय की जगह इसको ही पी लीजिएगा सुबह शाम, आप देखिएगा आपको कोई खांसी उसी नहीं होगा, और ये हमारे लिए भी काम करता है। सो ये प्रोडक्ट इस तरह का है। बाकी खांसी बुखार जुकाम में जहां भी प्रोडक्ट देने हैं, कफ डॉक वायरल डॉक लगा दीजिए। जीनोडॉक ऑइंट, पर देखिए जीनोडॉक ऑइंट जो प्रोडक्ट होता है स्पेशली लेडीज का प्रोडक्ट होता है, महिलाओं के लिए होता है। महिलाओं के शरीर में पुरुषों की तुलना में इन्फेक्शन थोड़ा सा क्या होता है, ज्यादा होता है। और ये इन्फेक्शन ज्यादा होने का कारण है क्योंकि हम लोग को नहीं पता, ज्यादातर सोप वगैरह यूज करने की वजह से ड्राइनेस बढ़ जाती है, पीएच बिगड़ जाते हैं, इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं, फिर वो इंटरनल एरिया में चले जाएंगे। सो इसके वजह से दिक्कत है। तो एक जीनोडॉक ऑइंट है, महिलाओं के हाइजीन का प्रोडक्ट होता है, 1 से 2 ml सुबह शाम जब भी नहाने के लिए जाए थोड़ा सा पानी में मिक्स करके यूज करेंगे। सो ये आपका जीनोडॉक ऑइंट। एंड दिस इज व्हीट ग्रास। देखो व्हीट ग्रास का आपको अगर काम मैं बताऊं, आप ये समझो कि आपके शरीर में किसी भी प्रकार की जो भी समस्या होती है, हमारे शरीर में एक ही समस्या होने के कई सारे कारण होते हैं। उसमें से सबसे बड़ा कारण अगर आप मेरे से पूछेंगे तो वो होता है फ्री रेडिकल्स। जितना ज्यादा फ्री रेडिकल आपका शरीर बनाएगा आपको उतनी ही ज्यादा तकलीफ। और ये फ्री रेडिकल भाई सब कंट्रोल कैसे होगा, तो कंट्रोल करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। और एंटीऑक्सीडेंट कहाँ से मिलते हैं, वो तो मिलते हैं फल पत्ती पौधों से, और वो मतलब पत्तों से। अब वो हमारे डाइट में बहुत ही कम है भी तो पका के। तो व्हीट ग्रास क्या करता है कि आपके बॉडी के एंटीऑक्सीडेंट लेवल को बढ़ा देता है। और आप जो भोजन खाते हो उसका मेन उद्देश्य क्या है, हमारे ब्लड में कितना पोषण बढ़ रहा है, आयरन कितना, मैग्नीशियम कितना, कैल्शियम कितना, जिंक कितना, तो व्हीट ग्रास बढ़ाएगा सभी को। और जब आपके ब्लड में मैग्नीशियम ज्यादा बढ़ेगा, शुगर भी नॉर्मल रहेगा, बॉडी में सूजन कम रहेगा, इन्फ्लेमेशन कम होगा। तो व्हीट ग्रास सर यूज कहाँ करें, देखो व्हीट ग्रास जो है ना, क्लोरोडॉक और शॉर्ट 30 के साथ मत यूज करिए, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो दोनों अपने आप में इतने बड़े प्रोडक्ट हैं। तो शॉर्ट 30 और क्लोरोडॉक को छोड़ दीजिए, बाकी आपको जिधर लगाना है लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ना, आराम से लगाइए, हर जगह काम आता है, एवरीवेयर।
हर जगह इसका हम यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा व्हीट ग्रास है, 1 से 2 ग्राम खाली पेट सुबह शाम लेना चाहिए, शरीर का कचरा ही साफ हो जाएगा। और ये हमारे लिए भी जरूरी है, जितने भी यंग लोग चाहते हैं हेल्दी रहना, अच्छा रहना, स्किन अच्छा रहे, तो भाई सबसे छोटा प्रोडक्ट यही है, आप यूज करके देखिएगा। इट्स डन। चलिए, तो फाइंड स्ट्रेट अवे हम लोग थोड़ा सा एग्रीकल्चर वाले प्रोडक्ट पे देख लेते हैं, देन विल एंड दिस ट्रेनिंग। ओके, सो फाइटर हमारे पास देखो एग्रीकल्चर के तो ओनली देयर आर 4 प्रोडक्ट्स, बट वो 4 प्रोडक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर में जो पहला प्रोडक्ट है दैट्स इको हरियाली 3H एंड 2F फॉर्मूला। देखो ये 3H और 2F का मतलब होता है, ऐसा नहीं कि 3H लिख दिया तो 3H है, 2F लिख दिया तो 2F है। 3H का एक मतलब होता है, मतलब आप अगर चाहोगे, थोड़ा सा टेक्निकल है बट कह लीजिए कि फाइटर हम उसको बोलते हैं ह्यूमिक कंटेंट। ह्यूमिक एक कंटेंट होता है जो आपके मिट्टी में क्या करता है, नमी को बढ़ाने का काम करता है। और जब भी किसी व्यक्ति के खेतों में नमी ज्यादा रहेगी, बाकी काम तभी हो पाएगा, क्योंकि ये बेसिक चीज हमें पता होनी चाहिए कि जब तक हमारी मिट्टी में नमी नहीं होगा, पौधों का भाई काम ही नहीं हो सकता। और जो ये 3H हम चीज डालते हैं, ह्यूमिक और ह्यूमिन और ह्यूमेट, ये क्या होता है कि आपके मिट्टी में जो पानी होता है, जो नमी होता है, उसको एक तो बढ़ाता भी है और पौधों को पहुंचाने में मदद करता है, मतलब पौधा जल्दी से नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरी बात ये होती है, इसमें होता है F, 2F। 2F का मतलब होता है फाइटर, अपना कह लीजिए कि जो हमारा फोलिक एसिड वगैरह होता है उसी का कुछ पार्ट होता है, जो थोड़ा टेक्निकल है तो उसको छोड़ दीजिए, बस उसका काम मैं आपको बता देता हूँ। उसका काम ये होता है कि आपके मिट्टी में जो भी पोषक तत्व हैं, जो आपने फर्टिलाइजर डाला या पहले से जो चीजें मौजूद है, उसको पौधों तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो जब पौधों में वो पोषक तत्व पहुंच जाएंगे, पौधों का विकास जल्दी हो जाता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि इको हरियाली हमारे पौधों की जड़ों को वृद्धि करके पौधों का विकास जल्दी करता है। तो वो इसीलिए हो पाता है क्योंकि नमी बढ़ जाती है और साथ में जो हमारा फुलवेट होता है, यानी जो अपना पोषक तत्व होते हैं, वो जल्दी जल्दी जड़ों को मिल जाते हैं। सो इको हरियाली 3H2F फॉर्मूला जो है, इसको हमें कितनी मात्रा में यूज करनी चाहिए? देखिए, इसकी मात्रा की अगर बात करी जाए तो जनरली क्या होता है कि हमारे जितने भी एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं, ये 1 एकड़ के अकॉर्डिंग हमने इसका बनाया है, डिजाइन किया हुआ है। तो मैं दोनों ही बताता हूँ आपको। अब इसकी मात्रा होती है 500 ग्राम का ये पैकेट आता है, तो 500 ग्राम पर एकड़ पे यूज होता है। 1 एकड़ खेती में 500 ग्राम यूज होता है। अब 1 एकड़ में कितना क्या होता है, क्योंकि हर भारत की अलग अलग जगहों का एकड़ आपको हर जगह मिलेगा, लेकिन जो बाकी का छोटा छोटा भाग होता है, कहीं पे कुछ चलता है, कहीं पे कुछ चलता है, वो अलग अलग हो जाता है। तो हम एकड़ का ही लेके चलते हैं, तो 500 ग्राम पर एकड़ यूज होता है। और अगर मात्रा इसको कहीं पे मान लीजिए हमें पानी उनी के साथ मिक्स करके खेतों में डालना है, तब क्या करना है, तो पानी वगैरह के साथ अगर मिक्स करके डालना है तो हम क्या करेंगे, इसको 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम मतलब 2.5 ग्राम पर लीटर वाटर में मिक्स करके हम खेतों में डाल सकते हैं, स्प्रे भी कर सकते हैं। इसको आप चाहो तो फर्टिलाइजर वगैरह के साथ मिक्स करके भी आप आराम से डालें। अगर आप मेरे से पूछो कौन से पौधे में डालने, भाई जिस पौधे में डालना है डाली, कोई इशू की बात नहीं, हर जगह यूज हो जाता है ये तो दिस इज इको हरियाली 3H2F फॉर्मूला। आई थिंक इट्स डन। अगला जो प्रोडक्ट है दैट्स इज एग्रो 90। एग्रो 90 नॉन आयोनिक सिलिकॉन स्प्रेडर होता है। एग्रो 90 की अगर बात करी जाए तो देखिए, सिलिकॉन एक तत्व होता है। सिलिकॉन आपके खेतों में अगर कम हो जाएगा, आपकी मिट्टी में अगर कम होगा, तो कई बार हम लोग ये पता नहीं कर पाते। क्यों नहीं पता कर पाते? क्योंकि फाइटर हमें पता ही नहीं हमारी मिट्टी के अंदर कौन कौन से पोषक तत्व चाहिए, और हम उसका टेस्ट भी नहीं कराते। तो सिलिकॉन की कमी की वजह से आप जितनी मर्जी फर्टिलाइजर डाल दो, जितना मर्जी जो डालना है डाल दो, लेकिन जब आपका पौधा विकसित होगा, जब उसका विकास होगा, तो कई बार जड़ें कमजोर रहती है सिलिकॉन की कमी की वजह से, और वो पौधों मतलब झुक जाती है। आपको लगता है ये क्या हो गया, बट एक्चुअली द प्रॉब्लम इज दिस। दूसरी बात ये होती है कि फाइटर ये जो है आपका एक तरह से कहिए कि हम लोग जो पेस्टिसाइड वगैरह या जो
कह लीजिए कि जो हमारा हर्बिसाइड वगैरह होता है या कीटनाशक और उर्वरक वगैरह, उसको मिलाने के लिए हम कुछ लिक्विड का यूज करते हैं, तो ये सिलिकॉन स्प्रेडर का हम यूज कर सकते हैं। तो ये आप चाहे उगी हुई फसल है या पकी हुई फसल है उस पे ही हम डालते हैं पेस्टिसाइड वगैरह ताकि कीड़े उड़े ना लगे, तो आराम से थोड़ा सा मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। कितना स्प्रे करना है, कितना मिलाना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कई लोग ज्यादा मिला देते हैं तो आपके पत्तियां खराब हो जाएंगी, जल जाते हैं, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना है। तो मिलाना कितना है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी फसल उग चुकी है, पक चुकी है थोड़ी सी, तो मात्रा बहुत ही कम होगा। कितना होगा? 0.5 ml पर लीटर वाटर पे होता है। तो कितना लीटर पानी यूज कर रहे हो और उसके अकॉर्डिंग 0.5 से गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता चल जाएगा कितना ml डालना है। तो 0.5 ml पर लीटर वाटर स्प्रे के लिए पौधों के ऊपर। और यदि आपको मिट्टी में मिक्स करना है, तो मिट्टी में मिक्स करना मतलब क्या, तो आपको फिर थोड़ा बढ़ा लीजिए, 1.25 ml पर लीटर वाटर कर दीजिए। तो ये हमारा एग्रो 90 नॉन आयनिक सिलिकॉन स्प्रेडर का प्रोडक्ट हमने देखा। आगे चलते हैं। अगला जो प्रोडक्ट है काफी कमाल का प्रोडक्ट है। इसको पता है क्या बोलते हैं हम लोग? पीजीपीआर बोलते हैं। देखो पीजीपीआर का क्या मतलब होता है? पीजीपीआर का मतलब होता है प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग बैक्टीरिया। हम लोगों के खेतों में कभी अगर आपको मौका मिले, कभी देखो कुछ बातें ना हमें करनी चाहिए। अब फील्ड में मैं जाके वो चीज नहीं कर सकता हूँ। हमारे मिट्टी में कितने तरह के बैक्टीरिया होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन हमें ये बात पता नहीं होती है। और आजकल ज्यादा जब फर्टिलाइजर यूज करें तो वो एक बैक्टीरिया का जो एक पूरा एक डाइवर्सिटी होता है जो ज्यादा वो कम होता जा रहा है। तो पीजीपीआर मतलब क्या करता है कि जब आप इसको अपने खेतों में यूज करते हो तो बैक्टीरिया बढ़ते हैं, और बैक्टीरिया जब बढ़ेंगे तो आपके खेतों में जो पोषक तत्व हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये हमारे जड़ों तक पहुंचता है। और जड़ों तक जब पहुंचेगा तभी हमारे पौधों को मिलता है। वैसे आप करोड़ों रुपए खर्च कर दीजिए खेतों में फर्टिलाइजर डालने के लिए, अगर आपकी मिट्टी में बैक्टीरिया नहीं है कोई मतलब नहीं है, डाल दो आप जो करना करो, जो फसल का विकास हो ही नहीं सकता। तो पीजीपीआर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जिन फसलों में ज्यादा हम नाइट्रोजन वगैरह डालते हैं, फास्फोरस वगैरह डालते हैं, पोटेशियम डालते हैं, उनके लिए तो सबसे ज्यादा। तो बैक्टीरिया के भी अलग अलग नाम होते हैं, जैसे आपने डाइजोबैक्टर सुना होगा, एजिडोबैक्टर सुना होगा, बहुत कुछ होता है। तो ये सारी चीजें, तो पौधों को पूरा विकास उधर ही से मिलता है। और जब आप विकास मतलब पोषण नहीं दे पाओगे तो फूल गिर जाते हैं, फसल खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनको पूरा पोषण ही नहीं मिल रहा है। तो पीजीपीआर यूज कैसे होगा? बेटा देखो, पीजीपीआर के बहुत सारे तरीके यूज करने के। स्पेशली इसको हम क्या करेंगे, पानी के साथ भी कर सकते हैं, स्प्रे भी कर सकते हैं। इसका मात्रा काफी इंपॉर्टेंट है। 1 एकड़ लैंड है तो उसमें 200 लीटर पानी की जरूरत होती है, और पीजीपीआर 250 ml चाहिए होता है। तो उसका फॉर्मूला ऐसे बनता है। और अगर आपको स्प्रे करना है 1 लीटर का फॉर्मूला चाहिए, वो भी बता देता हूँ। पर लीटर वाटर में अगर स्प्रे करना है हमें पौधे के ऊपर तो 0.5 ml चाहिए होता है, और मिट्टी में डालना है तो 1.25 ml पर लीटर चाहिए होता है। तो पीजीपीआर जनरली हम लोग अपना किसी भी तरह की फसल में डाल सकते हैं। ये प्रोडक्ट एक्चुअली किसी भी फसल में काम आ जाते हैं, लेकिन पीजीपीआर जनरली उन फसलों में आप ज्यादा डालिए जिसमें आप ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करते हो, एनपीके वगैरह ज्यादा डालते हो, उसमें तो बहुत ज्यादा जरूरी है। सो दिस इज डन पीजीपीआर। एंड दिस इज द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, दैट्स भूविटा। तो भूविटा क्या चीज होता है? देखिए, मैं आपको मिट्टी के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, क्योंकि देखो मिट्टी में क्या क्या चीजें होनी चाहिए और जो मिसिंग हो रही है। सबसे पहली बात है हमारी मिट्टी में कितना ज्यादा कचरा है। कचरा इन द सेंस कि आप ये समझो कि जो सड़ा गला चीज होता है, जितना मिट्टी में रहेगा उतना ही बढ़िया, उससे कार्बन मिलता है मिट्टी को तो बढ़िया होता है, लेकिन कम हो रहा है आज। हमारे मिट्टी का जैसे हमारे पेट में एसिडिटी वगैरह हो जाता है ना, तो मिट्टी में भी हो जाता है। एसिड ज्यादा होगा तो एसिडिटी हो गया, क्षार ज्यादा हो गया तो भी नुकसान। एक पीएच बराबर होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो उसको ये सही कर सकता है। अभी मैंने आपको बताया कि हमारे मिट्टी में कितने प्रकार के कीड़े मकोड़े या कितने प्रकार के बैक्टीरिया होंगे, अच्छा रहेगा तो उसको बढ़ा सकता है। आप लोगों को अगर ये लगता है कि हमारे मिट्टी को केवल सोडियम, पोटेशियम और आपका फास्फोरस ही चाहिए, तो गलत है। हमारे मिट्टी को जिंक चाहिए, कॉपर चाहिए, कैल्शियम चाहिए, आपके मोलिब्डेनम चाहिए, सेलेनियम चाहिए, ये सब भी तत्व चाहिए, उसको भी ये बढ़ाने का काम करता है। और आपका फिजिकल स्ट्रक्चर मिट्टी का,
क्योंकि जब भी अगर बारिश आती है, पानी आता है, तो मिट्टी का ऊपर लेयर वाला टॉप लेयर निकल जाता है, तो वापस से उसको में इसीलिए तो जुताई उताई करते हैं ताकि लेयर बदल जाए। तो ये भू विटायक इस तरह से समझिए कि मिट्टी को रीजनरेट करता है, फर्टिलिटी को मेंटेन करता है, और जिससे अगली फसल अच्छी आती है। सो ये हमेशा याद रखिएगा, इसको आप जब भी आप कोई भी फसल लगा रहे हैं उससे पहले इसको जरूर डालिए। कोई भी फसल लगा रहे हैं आप पहले जब जुताई उताई करते तभी डाल दीजिए। खाद के साथ भी डाल सकते हैं, वैसे भी डाल सकते हैं। और अगर आप शुरू से खाद की ही खेती करते आ रहे हो, खाद से ही खेती करते आ रहे हो, तो भाई अचानक से खाद बंद मत कीजिएगा भाई, उसके साथ ही मिक्स करके थोड़ा थोड़ा डालते रहिएगा, धीरे धीरे कम करके होगा, ऐसे अचानक से नहीं। कितना पर एकड़ लैंड पे इसको हम कितना यूज करेंगे? 4 किलोग्राम। तो बस ये हमारा भूविटा। और देखो फाइटर, इस प्रोडक्ट को, जो भी एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स होते हैं, इसको हमें किस प्रकार से प्रमोट करना है। देखो, अगर आपको पता ही नहीं रहेगा लोगों की मिट्टी का स्टेटस, आप कैसे प्रमोट कर पाओगे? तो सबसे अच्छी बात ये होती है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये भारत सरकार भी बोलती है, सभी की मिट्टी में किस किस तरह के पोषक तत्वों की कमी है या क्या क्या कमी है, ये पता होना चाहिए। तो एटलीस्ट एक उनको थोड़ा सा सजेशन आप दे सकते हो कि सॉइल टेस्ट कराने, ज्यादा महंगा नहीं आता सॉइल टेस्ट, और एक बार करा लेंगे तो बहुत दिन तक चलता है, मतलब वो काफी पता चल जाता है क्या स्टेटस है। तो उसके अकॉर्डिंग उन सभी पोषण को अगर हम पूरा कर देंगे तो एक तो फसल भी अच्छी आएगी, बाकी का जो आपके बाकी फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड वगैरह पे थोड़ा खर्चा वो भी थोड़ा कंट्रोल। लेकिन ये पता होगा तभी, पता ही नहीं है लोगों को। तो आधा भारत में दिक्कत यही है कि एक्चुअली देयर इज नो नॉलेज अमंग द फार्मर्स, उनको पता ही नहीं है, दैट्स अ प्रॉब्लम। और बाहर के देशों में क्या, उनको बहुत कुछ पता है फार्मिंग के बारे में। खाली मशीनरी से काम नहीं होगा, आपको अपनी मिट्टी को समझना पड़ेगा, और ये काम उन्हीं को करना पड़ेगा। तो फिलहाल बातें तो फाइटर बहुत सारी हैं, होती रहेंगी, एंड समय हमारा काफी हो चुका है ऑलमोस्ट जी। तो आज का जो हमारा समय है फाइटर खत्म हो गया, एंड